कब हिंदी को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की गई थी? तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1968। और पूछा गया है कई बार कि द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो आपको पहले जान लेना है। द्वितीय राजभाषा है उर्दू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल से रिलेटेड अपना नया पार्ट। आपको भी पता है कि कल से एक नई सीरीज लॉन्च की गई है यूपी स्पेशल के लिए, और कल पहला वीडियो बता दिया गया था, उसी का हम आगे लेके आए हैं। और आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल से रिलेटेड महत्वपूर्ण थ्योरी और जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे उसके बारे में ज़रूर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे यूपी स्पेशल आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए पहले हम जानेंगे कि यूपी की स्थिति क्या है, मतलब भारत में इसकी स्थिति कहाँ है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर रेखा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इससे बड़े बड़े क्षेत्रफल में कितने राज्य आते हैं और आकार कैसा है, इसे कितने देश सटे हैं, कितने राज्य सटे हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश सटे हैं, और भारत किस प्लेट पर स्थित है, और जो भी प्रमुख राज्य की चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात की जाए भारत का विस्तार, तो आपको ये पता है, पहले इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, ऐसे ही तो है। फिर उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो हो गई हमारी इंडिया की स्थिति। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गई हमारे भारत की स्थिति। अब आपको भी पता है कि हम लोग मान लीजिए अगर बनाया जाए तो यूपी यहीं पे है, ठीक है। अब यूपी की कैसी स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यूपी का याद करने का सीधा तरीका 4 लाइन ऐसे बनाइए, ठीक, 4 लाइन बनाइए। उसके बाद आप इसका नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, इस तरह से क्रम जब लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री, ठीक, पहले इतना लिखें, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक। उसके बाद 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक। कैसे याद करना है? भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसे याद करेंगे सीक्वेंस में तो याद हो जाएगा। उसी तरह से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट, 23 30 23 30, उसके बाद 23 के बाद 25, उसी का उल्टा है 52, 23 30, फिर उसके बाद 52 24, जैसे 25 24 उस तरह से 52 24, फिर 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट। ये तो हो गई हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति, ठीक है। अब अगर बात की जाए इनके बॉर्डर के बारे में कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, तो इसकी अगर बात की जाए तो बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उत्तर में है सहारनपुर, उत्तर में सहारनपुर है, पूरब में है बलिया, पश्चिम में है शामली, दक्षिण में है सोनभद्र। अब हम बताते कैसे याद करना है इसको। उत्तर में सहारनपुर, उत्तर उत्तर सहारन, उत्तर सहारन, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, रिलेटेड है, कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। उत्तर सहारन, उत्तर सहारन, बलिया पूर्वी, पूर्वी जब बोलेंगे पूर्वी, ब से बलिया, ब से पूर्वी, तो पूर्व में हो गया बलिया, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, द से दक्षिण, द से द्र, सोनभद्र, सोनभद्र दक्षिण, सोनभद्र दक्षिण, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली।
और जब पश्चिमी बोलेंगे तो आपको भी स मिल रहा है, शामली में भी स है। तो वैसे ही सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, इस तरह से याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों अब कैसे याद करना है? उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। एक क्वेश्चन बने हैं दोस्तों कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो है बलिया, इसलिए बार बार जोर देके याद कराया जा रहा है। तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जैसे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको भी याद करा दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसके आकार कैसा है दोस्तों। तो आकार आता है तो इसका आकार है लंबवत। यूपी का आकार कैसा है, तो यूपी का आकार है लंबवत। विस्तार आपको बता दिया गया, अक्षांश और देशांतर विस्तार बता दिया गया। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसी का 7.3% यूपी का क्षेत्रफल है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसमें से 7 में आप गुणा भाग करेंगे, इसका 7% निकालेंगे, तब भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वो है 2,40,988, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.3% है यूपी का क्षेत्रफल। अब 7.3% कितना होता है? 2,40,928, कहीं कहीं 988 मिलेगा आपको, तो 2,40,988 या फिर 928 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब बात की जाए इससे बड़े बड़े कौन से राज्य हैं, तो इससे बड़े राज्य हैं राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है क्षेत्रफल के क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है नंबर 4। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा एमएच महाराष्ट्र, चौथा अपना यूपी। तो क्या क्या बता दिया गया दोस्तों? विस्तार आपका अक्षांशीय देशांतर पूरा विस्तार हो गया। आकार लंबवत आकार होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जिले बता दिए गए। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। और यूपी के क्षेत्रफल से 3 राज्य बड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात की जाए कि इससे सटे राज्य कितने हैं। तो दोस्तों अगर सटे राज्य की बात की जाए, आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि जगह बहुत कम है, तो इसलिए मिटाना पड़ेगा ही। अगर सटे राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो 8 राज्य सटे हैं, 8 राज्य सटे हैं, 1 देश सटा है और 1 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वो है दिल्ली। अगर क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अगर ऐसे आ गया कुल कितने राज्य, तो आप मारेंगे 9। लेकिन अगर आ गया उत्तर प्रदेश केवल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जब केवल आ गया, वनली आ गया, तो हो गए 8, उसमें दिल्ली को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अगर बात करें कितने देशों के साथ, तो मात्र 1 देश के साथ, वो है नेपाल। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, वो है दिल्ली। कितने राज्य? 8। क्लियर है दोस्तों। अब बात करें स्थिति, आपको भी पता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना प्लेट, इसी प्लेट पे ही पूरी धरती स्थित है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश किस पे है, तो उत्तर प्रदेश है अपने गोंडवाना लैंड पे। उत्तर प्रदेश गोंडवाना भूमि पर स्थित है। यह क्वेश्चन बना है इसलिए सोचें आपको बता दें, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश किस भूभाग पे स्थित है, तो उसका आंसर होगा गोंडवाना भूभाग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रमुख राज्य की चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यूपी की राजभाषा, राजकीय पशु, पक्षी, चिन्ह, खेल, पुष्प। तो अगर राजभाषा की बात की जाए तो दोस्तों 1947 में सबसे पहले देवनागरी लिपि को अपनाया गया था।
कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी आएगी वही हमारी राजभाषा होगी। तो 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया था। 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया था, लेकिन सभी कार्यालयों में, जब बात किया कि सभी कार्यालयों में हिंदी को कब अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो था 26 जनवरी 1968। अगर बात की जाए सभी कार्यालयों में कब हिंदी को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की गई थी, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1968। और पूछा गया है कई बार कि द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो आपको पहले जान लेना है। द्वितीय राजभाषा है उर्दू। द्वितीय राजभाषा है उर्दू। और उर्दू को कब मान्यता दी गई थी, तो उर्दू को दोस्तों अगर मान्यता देने की बात की है तो वो दी गई थी 1989 में। हमारी द्वितीय राजभाषा है उर्दू और इसे मान्यता दी गई थी 1989 में। अब अगर हम बात करें राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। आपको दोनों याद रखना है, कहीं कहीं ऑप्शन में सारस नहीं आएगा, क्रोंच मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। राजकीय पक्षी होता है सारस अथवा क्रोंच। राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह आपको भी पता है, वृत्त रहता है, इसमें 2 मछलियाँ रहेंगी, उसके बाद एक तीर धनुष रहता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह, निम्न में से कौन सा पशु, निम्न में से कौन सा पक्षी राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो उसमें दे देगा मछली दे देगा, तीर दे देगा, धनुष दे देगा, उसके बाद शेर दे देगा। तो शेर नहीं है, तो ये राजकीय चिन्ह में है क्या क्या? तीर धनुष, उसके बाद मछली, और वृत्त में है, वृत्ताकार रूप है। अब राजकीय खेल की बात करें दोस्तों, तो राजकीय खेल है हॉकी। अब हॉकी में भी 2 तरह की हॉकी होती है, एक आइस हॉकी जो बर्फ पे खेली जाती है, और एक मैदान में खेली जाती है। तो ये है फील्ड वाली, फील्ड मतलब मैदान वाली। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प आपको भी पता है, यूपीपी के 2019 में क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश अथवा टेसू। आपको दोनों याद रखना है। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों? राजकीय पक्षी में सारस अथवा क्रोंच, तो सारस याद रहेगा लेकिन क्रोंच लोग भूल जाते हैं, तो क्रोंच याद रखना है। अब राजकीय पुष्प में पलाश याद आता है लेकिन टेसू लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखना है। और क्वेश्चन बना है कहाँ से, इन्हीं में से आप देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। उर्दू द्वितीय राजभाषा है, इसे कब अपनाया गया था? 1989 में। उसके बाद सभी कार्यालयों में हिंदी को कब अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की गई थी? 26 जनवरी 1968 में। तो यहीं से 4 क्वेश्चन बने हैं आपके। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बना है, और चौथा क्वेश्चन यहाँ से। तो देखिए एक ही स्लाइड में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछले साल में आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा आगे और पढ़ाने का। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।